तो आज की क्लास में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं और बहुत इजी थ्योरम। तो चलो, क्या है वो थ्योरम? जैसे सब ग्रुप में हमने देखा था थ्योरम, वैसे ही थ्योरम यहां नॉर्मल सब ग्रुप में। क्या है स्टेटमेंट? सब ग्रुप में हमने एक थ्योरम देखा था। क्या थ्योरम था? कि इंटरसेक्शन of two subgroups is also a subgroup. Intersection of two subgroups is also a subgroup. दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन एक सबग्रुप होता है, राइट? वैसी नॉर्मल सबग्रुप में भी है, दो नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सबग्रुप होता है। तो चलो इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। द इंटरसेक्शन of two normal subgroups is also a normal subgroup, is also a normal सबग्रुप। दो नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सबग्रुप होता है, ये प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट n1 n2 be two normal subgroups of a group G डॉट। ठीक है, n1 n2 दो नॉर्मल सब ग्रुप्स ले लिए ग्रुप G डॉट के। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे? देन we have to show that n1 intersection n2 is also a normal subgroup। नॉर्मल सबग्रुप मतलब इंटरसेक्शन नॉर्मल सबग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप ही होता है, ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बताया था सबग्रुप में भी कि इंटरसेक्शन को क्या प्रूफ करना होगा? नॉन एम्प्टी, राइट? तो इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी कैसे प्रूफ करेंगे? सिंस n1 n2 आर सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप है यानी सब ग्रुप्स होंगे ही, और देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs to n1 and E belongs to n2। आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में ही होगा, राइट? क्योंकि सब ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप है और ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसलिए E n1 में भी होगा n2 में भी होगा। दिस इंप्लाइज E belongs to n1 intersection n2 and this implies n1 intersection n2 is non-empty। तो जब भी इंटरसेक्शन में कोई चीज प्रूफ करना हो, चाहे सब ग्रुप प्रूफ करना हो या नॉर्मल सब ग्रुप, पहले हम इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी प्रूफ कर देंगे, जो हमने कर दिया। अब इसके बाद इसको क्या प्रूफ करना होगा? सब ग्रुप। तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिंस n1 n2 are subgroups, therefore n1 intersection n2 is also a subgroup।
ये थ्योरम हम सब ग्रुप वाले चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। इसका प्रूफ सब ग्रुप वाले चैप्टर में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट उस रिजल्ट को यूज कर दिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप, मींस N1 N2 सब ग्रुप है, इसलिए इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप हो गया। अब इसको नॉर्मल प्रूफ करना है, तो नॉर्मल देखो, सबसे पहले नॉन एम्प्टी प्रूफ किए, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, वो उस रिजल्ट का यूज किए। अब इसको नॉर्मल प्रूफ करना है, तो मैं बता चुका हूं किसी भी सब ग्रुप को अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है उसका एक एलिमेंट लेंगे, और किसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, जी का, तो जी का एक एलिमेंट लेंगे। तो लेट n ले लेते हैं, हमको N1 इंटरसेक्शन N2 को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो n उसका एलिमेंट ले लिए और x जी का। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, उसके लिए क्या रूल है, देखो रफ वर्क है, जी के एलिमेंट को लिखेंगे, फिर जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है उसके एलिमेंट को, फिर जी का जो एलिमेंट ले उसके इनवर्स को लिखना है। और ये किस में होना चाहिए, प्रूफ करना है N1 इंटरसेक्शन N2, ये हमारा टारगेट। अगर हम ये प्रूफ करके बता दिए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये N1 इंटरसेक्शन N2 नॉर्मल सब ग्रुप है, ये टारगेट है, ध्यान रखना। अब हम कैसे लाएंगे ये देखिए, N1 इंटरसेक्शन N2 का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज N बिलोंग्स टू N1 एंड N बिलोंग्स टू N2। N N1 में होगा एंड N N2 में होगा, ठीक है। N N1 का एलिमेंट है, N1 इज नॉर्मल सब ग्रुप, देयरफॉर X and X inverse belongs to N1 and similarly X and X inverse belongs to N2। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज N1 N2 आर नॉर्मल सब ग्रुप, आर नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप का ये कंडीशन ही होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, इसलिए X n X इनवर्स, X n X इनवर्स ये दोनों में ही है, N1 और N2 में। और इससे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज X n X इनवर्स बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2। और इससे क्या प्रूफ हो गया, दिस शोज दैट N1 intersection N2 is a normal subgroup. This shows that N1 intersection N2 is normal subgroup. तो ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ। एक बार रिपीट कर देता हूं, हमको N1 और N2 दो नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए हैं, प्रूफ करना है उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंटरसेक्शन है तो नॉन एम्प्टी प्रूफ कर दिए, ई दोनों में बिलोंग करता है करके। फिर हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं सब ग्रुप वाले चैप्टर में कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज आल्सो ए सब ग्रुप, तो उस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख दिए। तो अब ये नॉन एम्प्टी है और सब ग्रुप भी है, अब इसको नॉर्मल प्रूफ करना है, तो नॉर्मल जिसको प्रूफ करना है उसका एलिमेंट लेते हैं, किसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, जी का, उसका एक एलिमेंट ले लिए X। तो और हमको क्या प्रूफ करना है फिर, X and X इनवर्स बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2। तो N बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2 है तो N दोनों में होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट है, दोनों में होगा, और दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इससे क्या हो गया, ये दोनों में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो इस थ्योरम का प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब इसी में जैसे सब ग्रुप में बताया था कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन का इंटरसेक्शन सब ग्रुप प्रूफ किए थे, आर्बिट्रेरी कलेक्शन का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, वैसे यहां पर भी नॉर्मल सब ग्रुप्स के आर्बिट्रेरी कलेक्शन का इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सेम थ्योरम है, इसको तुम लोग करके देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं
ऐसे थ्योरम्स तो और भी हैं, लेकिन मैं करा देता हूं अभी कोसेंट ग्रुप का एक थ्योरम। कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप क्या है? लेट G dot be a group. Suppose let N be a normal subgroup. N be a normal subgroup of a group G dot. अब एक थ्योरम है नॉर्मल सबग्रुप में, उस थ्योरम को हमने प्रूफ नहीं किया है, टाइम मिलने पे उसका भी प्रूफ बताऊंगा। लेट एन बी ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी डॉट। अगर एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है तो एन का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होता है। देन एन ए इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। ये थ्योरम है। नॉर्मल सबग्रुप में क्या कंडीशन होता है? उसका लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होता है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इक्वल्स टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। ठीक है, सॉरी, ये राइट कोसेट है, इसको ऐसा लिख देते हैं ए एन एन ए। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होता है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की इक्वल कब होता है? जब ये नॉर्मल सबग्रुप होता है। मतलब नॉर्मल सबग्रुप का ही हम लेफ्ट और राइट लें तभी इक्वल होता है, बाकी ऑर्डिनरी सबग्रुप हो तो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब हम एक कलेक्शन लेते हैं। देन एक कलेक्शन, कैसा कलेक्शन ले रहे हैं? इनके सारे कोसेट्स का। इस कलेक्शन को जी बाई एन से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों इक्वल हैं, तो हम अब ना तो इसको लेफ्ट और राइट ना बोल के सिर्फ कोसेट बोल सकते हैं, सिर्फ कोसेट। तो जी बाई एन क्या है? एन के कोसेट्स का कलेक्शन। अब चाहे लेफ्ट लिखें या राइट, दोनों तो इक्वल होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये हो गया जी, देन ए कलेक्शन जी बाई एन ऑफ कोसेट्स ऑफ सॉरी ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इन जी। एन के जी में जितने कोसेट्स हैं उनका कलेक्शन है जी बाई एन। राइट, जी बाई एन क्या है? एन के जी में जितने कोसेट्स हैं उनका कलेक्शन इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। ये क्या होगा? एक ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन डॉट, या ऑपरेशन लिख दें, ऑपरेशन डॉट डिफाइंड बाय। ये एक ग्रुप होता है, ये जो कलेक्शन है ग्रुप होता है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। देखो कैसा डिफाइन है, एन ए एन बी इक्वल्स टू एन ए बी। इस प्रकार ये ऑपरेशन डिफाइन है। इसका दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो एन ए बी, एन ए और एन बी का प्रोडक्ट करें, इस प्रकार ये डिफाइन। ए बी किसके एलिमेंट्स होते हैं? जी के। तो ये ग्रुप होता है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एंड दिस ग्रुप G by n dot is known as quotient group.
और यही ग्रुप कोसेंट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, राइट। एक बार फिर से देख लो, अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो n के G में जितने भी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होंगे आपस में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ना, an na के इक्वल होगा, bn nb के इक्वल होगा, cn nc के इक्वल होगा। तो अब हम इसके कोसेट्स का कलेक्शन, अब ना तो हम लेफ्ट या राइट ऐसा शब्द यूज ना करके ओनली कोसेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप के केस में। तो ये कोसेट्स का कलेक्शन है और इसमें ये ऑपरेशन डिफाइन किए। तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो कलेक्शन है, सेट है, ये एक ग्रुप होता है और इसी ग्रुप को हम कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। तो अब इसको हम ग्रुप प्रूफ करके बता देते हैं। तो कैसे बताएंगे, ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे? ग्रुप प्रूफ करने का क्या है, 4 रूल है, 4 कंडीशन है। 4 कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है, कौन? G/N। इस सेट के मेंबर्स अगर उन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब ये सेट क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो चलो देखते हैं पहला कंडीशन, क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम्स के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं, Na Nb G/N का एलिमेंट। दिस इंप्लाइज A और B किसका एलिमेंट है? यहां पर G का एलिमेंट होगा। A और B किसका एलिमेंट होगा? G का एलिमेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स, जो स्मॉल एलिमेंट है A B वो G के होते हैं, और A भी G का एलिमेंट है और G तो ऑलरेडी ग्रुप है, तो A डॉट B भी किसका एलिमेंट होगा? G। क्योंकि G ग्रुप है तो G में क्लोजर एक्सियम, बाय क्लोजर एक्सियम ऐसा लिख सकते हैं, बाय क्लोजर एक्सियम इन G। G में हम क्लोजर एक्सियम लगाए, G के 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट G में ही होगा। क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज G ऑलरेडी ए ग्रुप। अब A भी G का एलिमेंट है और G के एलिमेंट का N के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तब वो किसका एलिमेंट आता है? G/N का। देखो, G के एलिमेंट का N के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो G/N का, तो ये G का एलिमेंट है, इसका प्रोडक्ट कर दिए तो G/N में आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं, NaB G/N का एलिमेंट है, तो NaNb G/N में होगा बाय 1। हम NaB को क्या लिख सकते हैं? Na इंटू Nb। देखो यहां से देख सकते हो, तो क्या प्रूफ हो गया? देखो कि NaNb G/N के 2 एलिमेंट्स लिए और क्या प्रूफ करके बता दिए कि उनका प्रोडक्ट भी G/N में। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर G/N इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉट। अब हम बोल सकते हैं कि G/N डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। तो पहला एक्सियम सेटिस्फाई कर गया G/N। सेकेंड एक्सियम एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमको 3 एलिमेंट एज्यूम करना होगा। लेट Na Nb Nc belongs to G/N, then NaNb into Nc, ये हो जाएगा NaB। ये कहां से आ गया? बाय यूजिंग 1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 का यूज करें, NaNb को NaB लिख सकते हैं। अब इनका प्रोडक्ट करें, फिर से इक्वेशन 1 का यूज करें, तो A भी पहले से प्रोडक्ट हो चुका है, C बाद में आके प्रोडक्ट हो रहा है, अगेन बाय 1, राइट। अब हम देख सकते हैं ABC किसके एलिमेंट्स हैं? G के। ABC किसके एलिमेंट्स हैं? G के। और G तो ऑलरेडी ग्रुप है, तो उसमें तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? N
ए बी सी, बी सी को एक ब्रैकेट में ले ले, बिकॉज ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ जी एंड बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी, जी में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिए। ठीक है, एबीसी जी के एलिमेंट है और जी ग्रुप है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कर दिए। अब फिर से इक्वेशन 1 का यूज करें तो एन ए और एन बी सी अलग अलग हो जाएगा बाय 1, और फिर एन बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन बाय 1 एन बी इंटू एन सी। तो डेट इज क्या था, एन ए एन बी एक साथ था, एक ब्रैकेट में था, एन सी बाहर था ब्रैकेट के। अब क्या हो गया, एन ए ब्रैकेट के बाहर हो गया, एन बी एन सी एक ब्रैकेट में आ गया। एक ब्रैकेट में आने का मतलब है पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे पहले एन ए और एन बी का प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद एन सी का, और इसका मतलब एन बी एन सी का पहले प्रोडक्ट फिर एन ए का कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। G3, हमको यहां पे बताना है कि जो इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, डॉट ऑपरेशन जो डिफाइन किए, उस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो जी बाई एन में होगा। तो पहले तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट देख लें, कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। तो वी है E is identity element in G। E G में आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि G ऑलरेडी ग्रुप है, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही। और NE किसका एलिमेंट होगा, G बाई एन। G के किसी भी एलिमेंट को N के साथ प्रोडक्ट करें तो वो G बाई एन में होता है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, NE G बाई एन का एलिमेंट है। अब हम बता देंगे कि यही एलिमेंट आइडेंटिटी है, तो कैसे बताएंगे, अब देखो, एंड फॉर एवरी एन ए बिलोंग्स टू जी बाई एन। अब जी बाई एन का कोई भी एलिमेंट ले, उसके साथ हम प्रोडक्ट करें इसको, तो क्या आता है बाई 1। जी बाई एन का कोई भी एलिमेंट ले, उसके साथ एन ई का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 से ये आ जाएगा, और ए ई का प्रोडक्ट ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए इक्वल्स टू ए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए ए ई का प्रोडक्ट ए हो गया। तो यहां आ गया एन ए। ठीक है, मतलब एन ए आ गया एन ई का प्रोडक्ट करने से। इससे क्या क्लियर हो रहा है, एन ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एन ए ही आ रहा है, तो एन ई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस शोज दैट एन ई इज identity element. This shows that NE is identity element. Identity element. और यहां पर हम पहले ही बता चुके हैं वो किस में एग्जिस्ट करता है, एंड एन ई किस में एग्जिस्ट कर रहा है, जी बाई एन में। तो दोनों चीज प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया एन ई, और ये भी बता दिए कि वो जी बाई एन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जी बाई एन में, थर्ड एग्जाम भी हो गया। अब लास्ट एग्जाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट।
हमको यहाँ पे ये बताना है कि जी बाई एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जी बाई एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स का इनवर्स भी होता है, जी बाई एन में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जी बाई एन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करेंगे और ये बता देंगे कि वो इनवर्स जी बाई एन में ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं जी बाई एन का, राइट। दिस इंप्लाइज ए किसका एलिमेंट है, जी का, और ए जी का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जी ऑलरेडी एक ग्रुप है और ग्रुप क्या करता है, अपने जितने भी एलिमेंट है उन सबके इनवर्स को भी कंटेन करता है। तो ए जी का एलिमेंट है तो उसके इनवर्स को भी कंटेन करेगा बिकॉज जी इज ए ग्रुप। अब ए इनवर्स जी का एलिमेंट है और जी के एलिमेंट का एन के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो जी बाई एन में आ जाता है। तो पहले हम ये बता दिए कि एन ए इनवर्स जी बाई एन का एलिमेंट है। अब हम क्या बता देंगे कि यही एन ए इनवर्स इस एन ए का इनवर्स एलिमेंट है। तो कैसे बताएंगे, ये कब प्रूफ कर पाएंगे कि इसका इनवर्स एलिमेंट है, कैसे में प्रूफ हो जाएगा, जब हम इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, एन ए का इनवर्स है। तो चलो करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें, उससे ऐसा आ जाएगा और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई, राइट। और एन ई क्या है देखें, एन ई क्या है देखें, यहां पर लिखे ना आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब क्या मिल गया हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इससे क्या क्लियर हुआ, कब मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जब किसी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज एन ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एन ए, एन ए इनवर्स एन ए का इनवर्स एलिमेंट है, राइट। और यहां से हम क्या बता रहे हैं कि वो जी बाई एन में प्रेजेंट है एंड एन ए इनवर्स जी बाई एन में प्रेजेंट है। तो ये लास्ट लाइन क्या मैसेज दे रहा है हमको, लास्ट लाइन मैसेज ये दे रहा है कि जी बाई एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इनवर्स जी बाई एन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जी बाई एन क्या है, जी बाई एन जो है चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप के, हेंस जी बाई एन इज ए ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज नोन एज क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, तो इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया। और भी थ्योरम्स हैं लेकिन अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट थ्योरम इतना कर लिए, अब आगे देखेंगे।